हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये क्वेश्चंस स्टडी 91 बुक से लिए गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बम्बई में की गई थी। दीवान चमन लाल इसके प्रथम महामंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव दिवस। इस खोज की घोषणा 28 फरवरी 1928 ईस्वी को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार किन उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रतिरक्षा। ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर पुरस्कार 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरणीय उपलब्धि को पहचानने और सम्मानित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार का प्रयोग किया गया है। याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की, परंतु याज्ञवल्क्य ने इन्हें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वेद हैं और सूची 2 में उससे संबंधित तथ्य। तो इसमें ऋग्वेद से संबंधित क्या होगा, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद से होगा संगीतमय स्तोत्रम। और अथर्ववेद का हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाई मुडी। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह केरल के इडुक्की जिले में इरिविलुकम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। यह नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने। अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची 1 क्या है, आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 40 इसका क्या होगा, ग्राम पंचायत का गठन।
आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता और आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन की खोज जर्मनी के ओटो हन तथा उनके सहायक फ्रिट्ज स्ट्रेटमैन ने 17 अक्टूबर 1938 को की थी। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर क्रमशः लिटिल बॉय तथा फैट मैन के नाम से परमाणु बम गिराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की को। उगते सूर्य का देश जापान, प्रातःकालीन शांति भूमि का देश दक्षिण कोरिया, एशिया का मरीज चीन, स्मारकों की नगरी वियना, यूरोप का खेल मैदान स्विट्ज़रलैंड, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम, 7 पहाड़ियों का नगर रोम, यूरोप का बारूद बाल्कन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतः क्रस्ट मिट्टी किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में काली मिट्टी को चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, जबकि मैग्नीशियम, चूना, लोहा एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। इसमें बोई जाने वाली प्रमुख फसलें कपास, मूंगफली, सूर्यमुखी और सोयाबीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। भाखड़ा लागल ये सतलज नदी पर है और पंजाब एवं राजस्थान में है। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार एवं नेपाल राज्य में। बगलीहार चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर में। उरी झेलम नदी पर जम्मू और कश्मीर में। उकाई ताप्ती ये गुजरात में है। इडुक्की पेरियार नदी पर और ये है केरल राज्य में। मयूराक्षी नदी पे झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुहम्मद शाह। इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। इसका मूल नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और तख्त-ए-ताउश उठा ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3 मंडल में इसका उल्लेख होता है। यह मंत्र सूर्य अर्थात सविता देवता को समर्पित है। इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के समीप सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 885 किलोमीटर है। यह पूर्वी मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा की सीमाओं को भी निर्धारित करती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है।
कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जूल। ऊर्जा एक अदिश राशि है जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऊर्जा एवं कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए आगे राशियाँ देखते हैं और इसके मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मोल। बल न्यूटन और शक्ति का वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आयाम से। और जब ध्वनि का जो तारत्व होता है उसको आवृत्ति पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर। गोरखपुर से कौन सा उद्योग है? टेरीकोटा उद्योग। मेरठ में कैंची उद्योग। कानपुर में चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला। दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान। ये श्रीनगर में नहीं है, लखनऊ में है। वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान और लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर बदायूनी। रामायण का अनुवादक अब्दुल कादिर बदायूनी ने। लीलावती नल दमयंती फैजी ने। राजतरंगिणी शाह मोहम्मद शाह वादी। अथर्ववेद बदायूनी एवं सरहिंदी। उपनिषद का दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया है, जिससे इसका दुरुपयोग न किया जा सके। इस संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है।
यह नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का अहमदनगर, जहांदार शाह का दिल्ली और बहादुर शाह जफर का रंगून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, जिसकी स्थापना 1827 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के शासनकाल में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खादान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा 1986 ईस्वी में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन। 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है? राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन सी, फतेहपुर में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है और आम के 2 निर्यात जोन हैं, लखनऊ एवं सहारनपुर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आगरा में, फतेहपुर ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलपुर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कंबोडिया। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है और वो सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान तथा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पार्क हैं और सूची 2 में उससे संबंधित जिले कि ये पार्क कहाँ पर स्थित हैं। अपारेल पार्क ये कहाँ पर है? कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1994। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। यह प्रयागराज जनपद के दक्षिण पश्चिम में 60 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित था। महाजनपद काल में कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी और यहाँ का राजा उदयन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका प्रयोग रेडिएटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोवालिम, विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलिक्लोवोनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज़्ज़ाक विजयनगर आया था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी देवराय सेकंड के शासनकाल में। यह विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखता है कि यह दुनिया का सबसे भव्य शहरों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय या बना था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी लकड़ी का। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस से भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नामित या चुना गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रजनीकांत। पहली बार देविका रानी को दिया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख नगद और स्वर्ण कमल पत्र दिया जाता है। अमिताभ बच्चन को 2019 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 140वें। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल नहीं, ये उस टाइम का है, 2020 में 153 देशों की सूची में भारत 112वें नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह संस्थान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। इस पुरस्कार के तहत स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन द ईयर
का अवार्ड मिला? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राफेल नडाल को। नाओमी ओसाका को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, लुइस हैमिल्टन को एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रैंकिंग और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई झारखंड पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2018 को देश भर में लागू किया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, TB नरेंद्रम। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक TB नरेंद्रन ने 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। CII का पूरा नाम क्या है? द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 117। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से नीचे था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डेविड डियोप। डेविड डियोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। 2020 मैन बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था तथा 2019 का मैन बुकर पुरस्कार मार्गरेट एटवुड को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें तथा इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।